लड़का यह देखकर उसकी सौतेली माँ एक बैग आटा गर्म बर्तन में डाल रही थी। यह समझते हुए कि इससे विस्फोट हो जाएगा, वह उसे चेतावनी देना चाहता था, लेकिन अगले ही पल रसोई से एक जोरदार धमाका गूंज उठा। एक ही पल में उसकी सौतेली माँ काले राख से ढक गई, बिल्कुल कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर जैसी दिख रही थी। यह देखकर सीईओ और बच्चे हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंस पड़े। पता चला कि कुछ ही क्षण पहले वह महिला अपनी गुप्त एजेंट पहचान छुपाने के लिए अपनी जिंदगी में पहली बार खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी दत्तक बेटी जो मन पढ़ सकती थी उसके इरादे को समझ गई थी, फिर भी उसने खुद को मजबूर किया कि वह खाने की तारीफ करे, भले ही उसका स्वाद बहुत खराब था। यह देखकर सीईओ और उसका बेटा भी तुरंत खाने की तारीफ करने लगे कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसके परिणाम स्वरूप महिला का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उनकी तारीफ सुनते ही उसने सबके लिए पैनकेक बनाने का फैसला किया, जिससे आखिरकार विस्फोट हो गया। हालांकि उन तीनों ने, सीईओ और दोनों बच्चों ने, यह देखकर राहत की सांस ली। आखिरकार अब उन्हें उसके खाने को पसंद करने का नाटक नहीं करना पड़ा। सीईओ ने तो तुरंत उन्हें बाहर खाने के लिए ले जाने का प्रस्ताव भी दे दिया, लेकिन जब खाना ऑन ऑर्डर किया जा रहा था, महिला यह देखकर हैरान रह गई कि भले ही ऑटिस्टिक लड़के ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी दत्तक बहन फर्क को सही सही बता सकती थी। महिला ने तुरंत उत्सुकता से कारण पूछा, लेकिन लड़की ये डरते हुए कि अगर उसकी माँ को उसकी मन पढ़ने की क्षमता का पता चल गया तो उसे फिर से अनाथालय भेज दिया जाएगा। उसने झूठ बोल दिया कि वह और लड़का एक ही तरंग पर हैं। यह देखकर लड़के ने भी तुरंत सिर हिलाकर उसका साथ दिया। सीईओ, जिसने यह दृश्य देखा, बहुत राहत महसूस करने लगा। उसने भावुक होकर आह भरी कि उसके भतीजे की हालत धीरे धीरे सुधर रही है। सीईओ के मन को पढ़ने के बाद लड़की को यह बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने धीरे से लड़के से पूछा कि सीईओ उसे भतीजा क्यों कहता है। तब लड़के ने उसे अपने मन में बताया कि वह आदमी असल में उसके पिता का जुड़वा भाई है और वह एक पुलिसकर्मी है जो उसके पिता की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए इस परिवार में गुप्त रूप से रह रहा है। यह सुनकर लड़की खुद को बेहद थका हुआ महसूस करने लगी। आखिरकार इस अस्थायी परिवार में बहुत सारे राज थे। जो बात उसे और भी ज्यादा थका रही थी वह यह थी कि उसी रेस्टोरेंट में एक अमीर युवती थी